स्वतंत्रता दिवस 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि एक ही दिन तो है जिस दिन आप लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागती है, बाकी पूरे साल सोती रहती है। क्यों सोती रहती है, कभी सोचा है? नहीं। क्योंकि हम लोगों ने अपने कान, अपने मुंह, अपने आंख तीनों को बंद करना सीख लिया। हम लोग गांधी जी के परफेक्ट बंदर हैं। एवरीवन, वी आर सॉरी, वी आर डेफिनेटली सॉरी। किस बात के लिए मैं सॉरी कह रहा हूं? सॉरी इस बात के लिए कह रहा हूं कि जो कोलकाता में जो हॉरेंडस एक्ट हुआ है, हीनियस क्राइम हुआ है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, दैट इज बियॉन्ड एनी वर्ड्स। ठीक है, उसके लिए हम सबकी गलती है। एवरीवन, ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट, वेदर दे बिलीव इट और नॉट। क्यों? कभी सोचा है क्यों? आपकी गलती कैसे है, मेरी गलती कैसे है? गलती इसलिए है क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करते हुए आ रहे हैं और फिर बाद में चढ़ करके हम नेता को गाली दे देते हैं या किसी और को गाली दे देते हैं या कहते हैं कि ये देश रहने लायक नहीं है। ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं और चलो ट्विटर पे पोस्ट करें #दिस वायरल, #दिस वायरल। और उन सबसे मिलता क्या? कुछ नहीं। मीडिया को फिर कुछ दिनों बाद कुछ और न्यूज मिल जाती है, फिर कहते हैं ओ ये हो रहा है, ओ ये हो रहा है। पहली बात तो यह, स्वतंत्रता का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग झंडा लेकर के आज के दिन घूमे होंगे, कितने ज्यादा सड़क पे पड़े हुए झंडों को आप उठा करके अपने घर तक नहीं लाए होंगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि वो गंदा है ना। यही सब चीजें सोच करके आप अब तक अपनी आंख, कान और मुंह तीनों को आप बंद करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर छोटे से छोटा कुछ भी हो रहा है, कोई एक लड़का किसी लड़की को राह चलते थप्पड़ ही मार रहा है या कुछ भी कर रहा है या आपका दोस्त किसी और अनजान आदमी को मार रहा है या कुछ गाली दे रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्मॉल मोमेंट, ये सब के सब एट द एंड ऑफ द डे में क्रिएट्स अ वेरी डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करते हैं। छोटी छोटी चीजें, डोमिनोज इफेक्ट का नाम सुना होगा। एक छोटी सी चीज पर्वत तक को गिरा सकती है। दैट इज द केस ऑफ डोमिनोज इफेक्ट, या बटरफ्लाई इफेक्ट भी कुछ लोग कहते हैं डिफरेंट तरीके से। तो जो छोटे से क्राइम को जो आप इग्नोर कर देते हैं पूरी तरीके से, जिस छोटे से क्राइम को आप कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, मुझे तो बच करके बस निकलना है, तो वी आर सॉरी कोलकाता, एंड वी आर सॉरी इंडिया, एंड वी आर सॉरी भारत माता। हम सबकी गर्दन झुक जानी चाहिए और जमीन में धंस जानी चाहिए। क्योंकि हम सबको बस अपना काम अब दिखता है और कुछ नहीं दिखता। हमको नहीं दिखता इंसानियत, हमको नहीं दिखता कि मानवीय मूल्य क्या है, हमको नहीं दिखता किस तरीके की वैल्यूज होनी चाहिए। हर माँ बाप अपने बच्चे को यही सिखाते हैं कि सही गलत की परिभाषा क्या है, ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे मत बनो, ये मत बनो। लेकिन वही माँ बाप कई बार आपके उंगली पकड़ लेते हैं कि पापा वो गलत हो रहा है, तो पापा कहते हैं नहीं नहीं बेटा, रहने दो, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। एंड दिस थिंग मेक्स यू, me and every person of this particular country a coward, really a coward। जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो बैकबोन है कंट्री की यार। विदाउट दैट कोई सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे अगर पुलिस अगर धरने प्रोटेस्ट पे बैठ जाए, क्या होगा? पूरी खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी विल बी डिस्ट्रॉयड, कोई मतलब नहीं है। फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, दिस कंट्री इज नॉट फॉर वुमेन, दिस कंट्री, ये कंट्री छोड़ करके जाए। नहीं, देश की गलती नहीं है, देश की गलती नहीं। अगर आप देश को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, इसका मतलब यह है जितने क्रांतिकारियों ने, जितने वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई है कि हम आज स्वतंत्र हैं और हम आज कुछ भी कह सकते हैं, इस बात की आजादी है हमारे पास, तो ये देश की गलती नहीं है, ये हम जैसे देशवासियों की गलती है। कितने लोग मैक्सिमम ऐसे हैं जो समय पर काम तक नहीं करने जाते हैं, समय से काम को खत्म नहीं करते हैं, समय से ऑफिस से बाहर, सरकारी दफ्तर की मैं बात कर रहा हूं, कुछ भी किया नहीं किया, 3 बजे निकल लिए, 12 बजे निकल लिए, कहीं पर भी निकल लिए। यूनिवर्सिटीज में भी क्या होता है, टीचर्स आए, पढ़ाए, कुछ भी पढ़ाए, कुछ नहीं भी पढ़ाए, कुछ भी करके निकल लिए। ये सब छोटे मोटे क्राइम्स है। भले इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है, दीज ऑल आर क्राइम्स। और ऐसे क्राइम्स को ही हम लोग क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अबे पढ़ाए ना पढ़ाए क्या फर्क पड़ता है, अबे वो देखो पेशाब कर रहा है, अरे यार वो देखो वो ऐसे कर रहा है, अरे ये बस यही, इस देश का पता नहीं क्या होगा, इस देश का पता नहीं क्या होगा। सब लोग बात कर रहे हैं, सब लोग ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं मस्त तरीके से, क्या मिल रहा है उससे? नथिंग। सो वी आर डीपली सॉरी फॉर दिस हीनियस क्राइम एंड इंसिडेंट, क्योंकि हम सब इसके बराबर के भागीदार हैं।
हमें पहले ही आवाज उठा देनी चाहिए थी उन लोगों के खिलाफ जो लोग ऐसे एक्ट के बारे में सोचते हैं। ऐसा ऐसी चीजों की परिकल्पना तक कर पाना किसी भी इंसान के लिए मतलब इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैं कोई ऐसा, आप लोगों को पता है, मैं कोई ऐसा कभी पॉलिटिकल इश्यूज में कभी घुसा नहीं, बट ऐसे इंसिडेंट ने मेरी रूह को झकझोर दिया, इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं। एंड इट इज रियली अ सैड थिंग फॉर अ कंट्री इटसेल्फ। मुझे पता है कि स्वतंत्रता दिवस है, बढ़िया से मनाना चाहिए, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है बिल्कुल, क्योंकि ये श्रद्धांजलि है उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो ये तो सही है, लेकिन साथ में हम लोग को आज के दिन वी हैव टू मेक अ प्रॉमिस टू आवर सेल्फ कि कुछ भी गलत हो, चाहे वो आपका बगल वाला हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, अगर कुछ भी गलत करते हैं तो कम से कम बोलने की तो हिम्मत रखिए, टोकने की हिम्मत रखिए। जब तक आप टोकेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप कुछ गलत देख करके उस चीज को रोकेंगे नहीं, तब तक ये देश नहीं बदलेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। ऐसे ही चलता आ रहा था, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सके जागरूक बनिए। इट्स नॉट अबाउट जेंजीज और इट्स नॉट अबाउट द मिलेनियल पीपल, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कंट्री। और जब देश की बात होती है ना, एक दिन 2 दिन केवल और केवल 2 दिन, साल भर में 2 दिन आया, मना लिए भाई, हो गया, हमारे दिल में तिरंगा जिंदा है, गाना लगा लिए, वंदे मातरम, कुछ भी गाना लगा लिए, हो गया सब कुछ बढ़िया, सब कुछ। बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी डे, खत्म होने पर दिमाग में आप लोगों की एक बात खटकनी चाहिए, एक बात, एक रूह से एक आवाज आनी चाहिए कि व्हाट हैव यू डन टुडे। आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, आप किसी की लाइफ सुधार सकते हैं, यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर। बट क्या है, आप लोग अपने में इतने मशगूल हो चुके हैं कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। So we are sorry Kolkata, and we are literally sorry for this heinous crime। और आवाज उठानी चाहिए, आवाज बिल्कुल उठानी चाहिए इस चीज को लेकर के। क्यों? क्योंकि भाई बेटियों का सवाल है, माँ है, बेटी है, बहन है। ऐसा करने की मतलब इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स ऑल्सो। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके आप सबसे विनती है, जो एस्पिरेंट, जो तैयारी कर रहे हैं, सोचते हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, मजे ही मजे आ जाएंगे बढ़िया से, अभी पढ़ रहे हैं, बाद में मजे ही मजे करने के लिए कभी गवर्नमेंट जॉब मत करना। पहली चीज तो ये, यू हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू कैन टर्न इट अप। आप चाहें तो चीजों को चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट प्रणाली का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो यू कैन चेंज थिंग्स। तो कुछ भी गलत हो तो आवाज उठाइए, कम से कम इतना गट्सी रखिए कि गलत हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है, गलत कह रहे हो, गलत हो रहा है वहां पर, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो जो भी हो। कुछ अगर गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, सो प्लीज डोंट क्लोज योर आईज। हाँ, अपने आंख मत बंद करिए, अपना मुंह मत बंद करिए, अपना कान मत बंद करिए, गांधी जी के बंदर ना बनिए, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से। उम्मीद है कि आप सब लोग इस बारे में थोड़ा सा तो जरूर सोचेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज देश को बुरा मत कहिए, ठीक है, देश को बुरा मत कहिए, और देशवासियों की गलती है, देश को कभी बुरा मत कहिए। और दिस कंट्री इज वर्थ लिविंग एंड वर्थ डाइंग फॉर। तो देश के बारे में कुछ भी गलत बोलने के पहले जरा सोचिए कि गलती किसकी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।